हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश स्टडी विद श्वेता। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रेजल वर्ब गेट के साथ। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? ये कॉम्बिनेशन होता है वर्ब का और इसके साथ हम जोड़ते हैं प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब को। जब ये साथ में जोड़ते हैं तो इनका एक नया ही मीनिंग क्रिएट होता है जो कि इसके ओरिजिनल वर्ब से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे कि गेट अप यहाँ पर वर्ब है गेट और हमने ऐड किया है अप को। ये दोनों मिलकर मीनिंग बनाते हैं उठना या जागना। गेट आउट, इसका मतलब होता है बाहर निकलना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को और सीखते हैं गेट के साथ 10 न्यू फ्रेजल वर्ब्स। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है जागना या फिर उठना। ठीक है, बिस्तर से उठ जाना, उसे हम गेट अप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह रोज सुबह 6 बजे उठती है। शी गेट्स अप एट 6 AM एवरी डे। जल्दी उठो नहीं तो देर हो जाएगी। गेट अप क्विकली और यू विल बी लेट। गेट अप यानी कि उठना या जागना। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट इन। गेट इन, इसका मतलब होता है अंदर आना। जैसे कि क्या मैं अब अंदर आ सकता हूँ? इसे कहेंगे कैन आई गेट इन नाउ। कैन आई गेट इन नाउ। वह कार में बैठी और चली गई। शी गॉट इन द कार एंड ड्रोव अवे। गॉट इन द कार यानी कि कार में बैठी। जब भी हम किसी कार में बस में बैठते हैं तो उसे हम गेट इन बोलते हैं। अब गेट आउट का मतलब तो पता ही होगा। गेट इन यानी अंदर आना और गेट आउट यानी बाहर जाना या फिर निकलना। मेरे कमरे से बाहर जाओ, इसे हम बोलेंगे गेट आउट ऑफ माई रूम। वह कार से निकला और चला गया या फिर दौड़ गया। ही गॉट आउट ऑफ द कार एंड रेन। गॉट आउट ऑफ द कार यानी कि वो कार से बाहर निकला। ओके, हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट ऑन। अब गेट ऑन के दो मतलब होते हैं। अगर आप बस में, ट्रेन में आदि में चढ़ने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप गेट ऑन का यूज़ कर सकते हैं। और एक आप तब कर सकते हैं जब आप बोलना चाहते हो कि मेरे इनसे अच्छे रिलेशन हैं। जैसे कि वह अगले स्टॉप पर बस में चढ़ी। शी गॉट ऑन द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप। गॉट ऑन द बस यानी बस में चढ़ी। क्या आपके बॉस के साथ आपके अच्छे संबंध हैं? डू यू गेट ऑन वेल विद योर बॉस? गेट ऑन वेल यानी अच्छे रिलेशन रखना। देन वी हैव गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है बस, ट्रेन आदि से उतरना। वह दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन से उतरा। He got off the train at Delhi station. Got off यानी ट्रेन से निकला, ट्रेन से उतरा। अगले स्टॉप पर उतर जाओ। Get off at the next stop. Get off. Get away, इसका मतलब होता है भाग जाना या फिर बच के निकलना। जैसे कि चोर पुलिस के आने से पहले भाग गया। The thief got away before the police arrived. Thief got away यानी कि चोर भाग गया। मुझे काम से दूर जाने के लिए छुट्टी चाहिए। I need a vacation to get away from work. Get away from work यानी काम से दूर जाना, भाग जाना। Get over. Get over का मतलब होता है किसी चीज़ से उभरना या फिर ठीक होना। जैसे कि उसे हादसे से उभरने में महीनों लगे। It took her months to get over the accident. वह आखिरकार अपनी बीमारी से ठीक हो गया। He finally got over his illness. Got over. Okay? यानी कि ठीक हो गया, उबर गया। Then we have get through. इसका मतलब होता है संपर्क करना, कांटेक्ट करना या फिर किसी चीज़ को सफलतापूर्वक करना। जैसे कि मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया।
I tried calling you but couldn't get through. couldn't get through यानी कि मैं संपर्क नहीं कर सका. वह परीक्षा में शानदार अंकों से पास हुई. She got through the exam with flying colors. Flying colors यानी बहुत अच्छे नंबर आए, बहुत ही अच्छे से वो पास हुई. Then we have get by. इसका मतलब होता है किसी तरह गुजारा करना. मैं ज़्यादा नहीं कमाता लेकिन किसी तरह गुजारा कर लेता हूँ. I don't earn much but I get by. I get by यानी कि मैं गुजारा कर लेता हूँ. वह कम वेतन पर गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसे परेशानी हो रही है. He is struggling to get by on a low salary. ठीक है, get by यानी गुजारा करना. Then we have get down. इसका मतलब होता है नीचे आना या फिर दुखी करना. जैसे कि ज़्यादा काम का दबाव मुझे परेशान कर रहा है, मुझे दुखी कर रहा है. The heavy workload is getting me down. छत से नीचे आओ, यह खतरनाक है. Get down from the roof. It's dangerous. तो इस तरह आप get down का यूज़ कर सकते हैं, नीचे आना या फिर दुखी होना. So that was it for today's video. I'll meet you guys in my next video with a different and interesting topic. Till then, keep learning.